हर कौम का एक आखिरी राजा होता है जो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वफादार लोगों के लिए खड़ा रहता है। सिंध की इस धरती के लिए वो आखिरी सिपाही था, राजा दाहिर। आज हम उस इंसान की कहानी सुनेंगे जिसे सिंध का पहला शहीद भी कहा जाता है और जिसको गद्दारों के हाथ में गिराया था। ये साल था 695 AD। सिंध के अरूर शहर में एक नए बादशाह को अपना ताज पहनाया जा रहा था। इनका नाम था राजा दाहिर, जिनके फादर का नाम था जज। दाहिर का खानदान एक ब्राह्मण राजवंश जो पहली दफा सिंध की ताकत बना था। और दाहिर सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक सोच था। दाहिर ने सिंधी अदब और संस्कृत को जिंदा रखा। उसके दरबार में फलसफे और इल्म का मेला लगता था। लेकिन हर ताकत के पीछे एक कमी भी ज़रूर होती, और राजा दाहिर के लिए वो कमी थी उनकी तकदीर। वो अपनी तकदीर पर हद से ज़्यादा भरोसा करते थे। ज्योतिषों, ऋषि और सितारों पर उन्हें अंधा यकीन था, और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। दाहिर का राज दिखने में तो बहुत शानदार था, लेकिन अंदर से कुछ बिगड़ रहा था। नीचे तबके वाले आदमी राजा दाहिर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और एक मुल्क के अंदर जब लोग राजा से नाराज़ हो जाते तो बाहर के दुश्मनों के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। और उसी वक्त अरब दुनिया अपनी ताकत के पीक पे थी। उमैया कैलिफेट, जहाँ से हिजाज बिन यूसुफ ने अपनी नज़र सिंध पर डाली। उसके लिए सिंध सिर्फ एक ज़मीन बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ट्रेड रूट्स और समंदरी रास्तों का एक बहुत बड़ा ख़जाना था। अलग अलग ट्रेडर्स यहाँ से रूट्स को इस्तेमाल करके तिजारत करते थे, जैसे सोने के ट्रेडर्स, स्पाइसेस के ट्रेडर्स और सिल्क ट्रेडर्स यहाँ से गुजरते थे। कहानी कहती है कि सरनदीप, जो आज का श्रीलंका है, उसके राजा ने खलीफे को हदिया भेजा, और उन जहाज़ों पर औरतें और बच्चे भी थे। मगर कच्छ और देबल के मेद और बहरची कबीले के पायरेट्स ने उन जहाज़ों को लूट लिया। हिजाज ने दाहिर से कहा, इन कैदियों को रिहा करो। दाहिर ने जवाब ये दिया कि ये लोग मेरे इलाके के नहीं, और बस इस एक बात ने तारीख बदल दी। हिजाज ने कहा, तो हम भेजते हैं अपना शेर मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर एंट्री होती है मोहम्मद बिन कासिम की। दाहिर ने पहले भी 2 उमैयाद हमले रोके थे, लेकिन इस मर्तबा बात और थी। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल के थे, लेकिन बसरा का सबसे जवान और ताकतवर सिपाही था। उसके साथ थे 6000 घोड़ेसवार, 3000 इन्फेंट्री और जंगों के तजुर्बेकार सरदार। पहला हमला होता है देबल पर। दाहिर अपनी फ़ौज भेजने में देर कर देता है, लेकिन इस देर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। वो ये कि नजूमियों की बात राजा दाहिर बहुत ज़्यादा मानते थे, और नजूमियों के कहने पर ही राजा दाहिर ने देर से मदद भेजी। कासिम ने एक मंदिर को तोड़ दिया और उसे जला दिया, और देबल जल रहा था। ये दाहिर की पहली और सबसे बड़ी गलती थी। अब जंग का वक्त था। कासिम ने इंडस पर एक पुल बनाया, और रात के अंधेरों में उसने नदी पार करने का एक प्लान बनाया, और वहाँ दाहिर ने अरूर के पास अपना कैंप बनाया। दोनों फौजें आमने सामने आईं। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम था और दूसरी तरफ पुरानी सिंधी विरासत। राजा दाहिर अपने सफ़ेद हाथी पे था, एक लोही पालकी के अंदर, और हाथ में था एक तलवार और तीर, और दिल में था सिर्फ एक इरादा, मैं मर जाऊं या ज़िंदा रहूं, पर सिंध की धरती पर कोई बाहर वाला कदम ना रख। पहले पहले राजा दाहिर की फ़ौज ने मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज को पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। अरब लश्कर बिखरने लगा, लेकिन फिर एक जलता हुआ तीर दाहिर की पालकी पर लग गया। आग भड़क गई और हाथी दौड़ा और जाके नदी में गिर गया। दाहिर जख्मी था, लेकिन लड़ता रहा। अमर बिन खालिद ने उसके सीने में तीर मारा, और सिंध का आखिरी राजा गिर गया। दाहिर की बीबी राजा बाई ने किला बंद कर दिया। जब कासिम ने किला तोड़ दिया तो उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। दाहिर का बेटा जयशिया चित्तौड़ भाग गया, और सिंध उमैया एम्पायर का एक हिस्सा बन गया। लेकिन दाहिर ने मर कर भी एक मिसाल छोड़ी। उसने कहा, मैं, तुम और अरबी फ़ौज के बीच में एक दीवार हूँ। जब मैं गिर गया तुम सब गिर जाओगे। और वाकई उसकी मौत के बाद सिंध की आज़ादी कभी लौट के वापस नहीं आई। आज भी सिंध के लोग कहते हैं, राजा दाहिर सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक सोच था। एक ऐसी सोच
جو طاقت کے سامنے جھکی نہیں۔ غلطیاں بہت ساری ہوئی لیکن جذبہ کبھی ٹوٹا نہیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ جیت لی مگر سندھ کے دل میں آج بھی راجہ ڈاہر زندہ ہے۔ میرا نام ہے عبدل، ملیں گے کسی ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔